नेगी साहब, आप पिछले 3 दिनों से लाहौल में कैंप लगा रहे हैं प्रूनिंग पर। आप इसके विशेषज्ञ भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। तो मडग्रां, पुड़ा और त्रिलोकनाथ में आपने कैंप लगाया, आज आप थोलों में है, तो इसके बाद शायद बेलिंग भी करेंगे आप। तो इन दिनों में पूरे आपने लाहौल घाटी का टूर किया, तो क्या आपका अनुभव है और क्या समझते हैं कि यहाँ पर पूरे लाहौल घाटी में प्रूनिंग सही हो रहा है कि नहीं? जी, तो सर्वप्रथम तो मैं जो हमारे उद्यान विभाग कैलोंग है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज इस लाहौल घाटी में आके मुझे सेब की काट-छाँट पे प्रशिक्षण शिविर कराने का अवसर दिया है। तो मैं 25 पिछले कल से 25, 26, 27 जो पिछले कल से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 6 लोकेशंस पे लग रहा है, उसमें मुझे विभिन्न जगह जाने का मौका मिला। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर कि लोगों की जो सेब की काट-छाँट की तरफ जो रुझान है, एक तो थोड़ा-सा लोगों को अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो भी थोड़ा-सा कम है, क्योंकि बाहर के लोग आके यहाँ प्रूनिंग करते हैं, लोगों को जानकारी का अभाव भी है। तो जो लोग यहाँ पर सेब की प्लांटेशन करके बैठे भी हैं, उनके जो पौधों में अगर आप देखेंगे सेब की काट-छाँट, खासकर जो सिंदाई का जो पार्ट आता है सेब की पैदावार में, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसमें भी लोगों का थोड़ा-सा नॉलेज कम होने की वजह से पेड़ों की हालत उतने अच्छे नहीं है। आने वाले समय में मैं ये भी सोचता हूँ कि लोगों को सेब की काट-छाँट, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक पार्ट आता है, जनरली सर्दियों में शुरू होता है, लेकिन इसको पूरे साल भर भी अगर आप देखेंगे समर प्रूनिंग के थ्रू भी इसको कैनोपी को मैनेज किया जा सकता है। तो लोगों को थोड़ा इसके पे जागरूक करने की ज़रूरत है। लोगों को इस पे बहुत सारी जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उसको बताने की भी ज़रूरत है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव उद्यान विभाग ने लिया है कि हमें इस कार्यक्रम में बुलाकर हमें लोगों को जानकारियाँ पहुँचाने का एक अवसर दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अगर आप कैंप्स कराते रहेंगे लाहौल घाटी में, तो मुझे आने वाले समय में, क्योंकि लाहौल घाटी में सेब की पैदावार अभी बहुत कम है और बहुत पोटेंशियल रखता है लाहौल घाटी क्वालिटी सेब को तैयार करने के लिए, और तरह तरह के प्रजातियाँ लोग लगा भी रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मेन जो समस्या जो लोगों को आ रही है, लोगों को जानकारी ना होना कि कैसे सेब की सिदाई और काट-छाँट की जाए, वही एक मेन मुद्दा है जो लोगों को इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक होंगे, क्योंकि जैसे-जैसे मैं देख रहा हूँ लोगों ने जो प्लांटेशन का जो तरीका है, लेआउट है, बहुत ही अच्छा किया है लोगों ने। बहुत ही अच्छे से लोगों ने प्लांटेशन की है, लाइन में बड़े अच्छे से लगता भी है कि प्लांटेशन का तरीका इन्होंने वैज्ञानिक तरीके को अपना के किया है। लेकिन उसके बाद जो सेब की जो काट-छाँट का जो तरीका है, उसको उसके प्रति अनभिज्ञता की वजह से लोग उसको अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है कि आज ये जो हमारे जो कार्यक्रम रहा है, तो 2-3 जगह हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो मुझे लगता है लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला उनकी तरफ से। तो मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ सीखे भी है हमारे थ्रू जो ट्रेनिंग कराया गया। तो लगता है मुझे आने वाले समय में उस तरह से प्रूनिंग करेंगे और अपने जो भी प्लांट्स हैं उसको सही सिदाई करके और सही काट-छाँट करके एक हमारी जो प्रोडक्टिविटी पैदावार है उसको बढ़ाकर क्वालिटीज़ के सेब ये लाहौल घाटी में तैयार करेंगे। जी। नेगी साहब, यहाँ की जो लाहौल घाटी की जो आबो हवा है, क्लाइमेट है और हाइट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस वैरायटीज़ की और किसानों या बागवानों को जाना चाहिए? देखा जाए तो जो समय अब आया है वो हमारी जो पुरानी जो ओल्ड ट्रेडिशनल कल्टीवार्स थी, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस या रेड डिलीशियस के जो कल्टीवार्स थे, रिच रेड को देखते हुए, तो उन वैरायटीज़ की तरफ लोगों को जाने की अब शायद मुझे लगता है कि ज़रूरत है। और जो ये लाहौल घाटी में मैंने देखा है कि ऑब्जर्व के लोगों को साइज़ की इशूज़ नहीं है ज़्यादा। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो स्पर कल्टीवार्स हैं, जो नई कुछ सुपर कल्टीवार्स है, कुछ स्टैंडर्ड कल्टीवार्स भी हैं, उनकी तरफ लोगों को जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी डॉक्टर वाई एस परमार की तरफ से कुछ पीओपीज़ जारी भी की गई हैं, उसमें जो कल्टीवार्स दी गई हैं उनको लगाकर विभिन्न एलिवेशन के अकॉर्डिंगली उनको लगा सकते हैं और अच्छी आय का एक साधन हो सकता है। क्योंकि जो पुराने जो रॉयल डिलीशियस के जो वेराइटीज़ जो उन्होंने लगाए भी हैं लोगों ने, तो वहाँ कलर की थोड़ी समस्या भी रह रही है, साइज़ का इतना इशू नहीं है, तो थोड़ी समस्या है। उस तरफ वेराइटीज़ को भी मानते हैं हम कि वेराइटीज़ में भी इश्यूज़ हो सकती हैं कुछ एलिवेशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसमें समस्या तभी ज़्यादा आ रही है क्योंकि लोगों का जो कैनोपी मैनेजमेंट है वो काफ़ी पुअर है। उसको इम्प्रूव करेंगे तो काफ़ी चीज़ें तो वैसे ठीक हो जाएगी, लेकिन देखा जाए तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोगों को स्पर कल्टीवार्स और जो नई हमारी जो पॉलिनाइज़र किस्में हैं, क्योंकि पॉलिनाइज़र ना के बराबर लोगों की लगी है यहाँ पर, पॉलिनाइज़र प्रोपोर्शंस को भी बढ़ाना होगा लोगों को। और जो हमारी जो नई जो किस्में आई हैं, कुछ काफ़ी उन्नत किस्में आज हमारे बीच मौजूद है, जिसको हम फार्मर्स उसको अडॉप्ट करके उसको लगाकर एक अच्छी आमदनी को प्राप्त कर सकता है।